संत कहते हैं भटके जन्म अनेक, कुगति भाई मोरी, और दुख हरो मेरे गुरुदेव शरण लई तेरी। संकट ने मुझे घेरा है। इतने भैया बहन बैठो, बताओ कोई संकट से अलग है? सब में संकट है कि नहीं है? कोई बिना संकट और दुख का नहीं है। कोई किसी से दुख है, किसी को कुछ दुख है, किसी से कुछ दुख है, सब दुखी हैं। कहते हैं जित देखूं तित दुखियारे। संत जब देखते हैं तो उनको दुखिया ही दुखिया दिखाई पड़ते हैं। कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है, तो कोई पिता से दुखी है, तो कोई पत्नी से दुखी है। यही प्रकार से लगा हुआ है, सबके कोई न कोई बीमारी लगी हुई है। तो कहते हैं संकट ने मुझे घेरा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा है। लोग कहते हैं ना कि भैया अंधेर दिखा थे। जब संकट शारीरिक को पड़ा थी मुसीबत, कहन भैया अंधेला दिखाई पड़ रहा। तो सूरत कहती है हम भटके जन्म अनेक, कुगति भाई मोरी, बहुत कुगति हो गई और संकट ने मुझे घेरा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा है। प्रभु सूझ परत नहीं हेरी, दुख हरो मेरे गुरुदेव शरण लई तेरी। अब दुख का हरण करो प्रभु। अब आपकी हम शरण में आ गए, लेकिन हम अभी पूर्ण रूप से शरण में नहीं पहुंचे। बताओ शोक भैया, पूर्ण रूप से गुरु की शरण में पहुंचे हैं? कह रहे हैं कि दुख हरो मेरे गुरुदेव शरण लई तेरी। केवल कह रहे हैं पे अभी शरण पहुंचे नहीं है, शरण लिया नहीं है। अगर शरण लिए होते तो शरणागत की अब तक रक्षा हो गई होती। मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते? अगर हम शरण लिए होते तो अब तक शरण गए की रक्षा हो गई होती। अरे सोचो, भगवान राम की शरण में विभीषण पहुंचे, गए ना शरण में, तो भगवान राम ने क्या किया? रावण मरा नहीं था, युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन शरणागत की कैसे रक्षा किया कि जाता ही राम तिलक ते सारा, राजा बना दिया। और आप लोग शरण में अगर पहुंचे होते तो आपको शहंशाह बना दिए होते। गुरु महाराज राजा नहीं, शहंशाह बना दिए होते। जो शहंशाहों का शहंशाह है वो बना दिए होते। अरे जब भगवान राम विभीषण को राजा बना दिया, जो केवल साकेत लोक के मालिक थे, प्रकृति के मालिक हैं। लोग कहते हैं राम 12 कला के आए, 2 कला परशुराम से ले लिया तो 14 कला के, और कृष्ण भगवान 16 कला से आए। कलाएं 16 होती हैं, चंद्रमा 16 कलाएं होती हैं। 16 के आगे कोई कला नहीं। लेकिन संत इसको अनंत कहते हैं, ये गिनती नहीं है। संत अभी बताया ना, गुरु महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, न जाने कैसे कैसे, किसी से कुछ करके, किसी से कुछ करा के, किसी से कुछ करा के अनंत उपकार करते। तो जाता ही राम तिलक ते सारा। विभीषण जी को भगवान राम ने तुरंत राजा बना दिया। क्यों? भगवान राम कहे थे लक्ष्मण से, वो कहते थे उनके साथ में जो थे हनुमान जी वगैरह, कि जानी न जाई निशाचर माया, और काम रूप के कारण आया, भेद लेन पठवा द शीशा। कहीं भेद लेने तो नहीं आया मारा? तो भगवान राम हंसते हैं, कहते हैं अरे अगर भेद भी लेने आया है तो कछु न भय हानि कपीसा, कुछ हानि नहीं हो सकती है, भेद लेके चला जाएगा, क्या करेगा तुम?
उसको सम्मान के साथ ले आओ। तो प्रेमियों, हमें आपको अगर समय बर्बाद करते हैं, धन व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, हम मथुरा जाते हैं तो धन खर्च होता है कि नहीं होता? सब यानी कैसे कैसे वहां शारीरिक कष्ट भी मिलते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन वहां जब जाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर भी संसार की सारी वस्तुओं के लिए गुरु से प्रार्थना करते हैं। संसार की वस्तुओं के लिए गुरु से प्रार्थना करते हैं। और गुरु महाराज ने तो आपको कह दिया था कि ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में जो मैं तुमको न दे सकूं। तो अब हम लोग सब संसारी ही वस्तु गुरु महाराज से मांग रहे, तो गुरु महाराज संसारी वस्तु दे रहे और कह रहे बच्चा लो और इसी में फंस जाओ, फंस जाओगे इसी में, मकड़ी की स्थिति हो जाएगी हमारी। आप मकड़ी जाला लगाती है और वो दौड़ दौड़ के ताना बाना और कहती है 7 खंड का मकान बनाएंगे और 7वें तल्ले पर आराम से जीवन यापन करें। 6 तल्ले बना ले जाती है, 7वें तल्ले का निर्माण कर लेती है, और जब एक तागा रह जाता है तो चढ़ती है उस तागे को पूरा करने के लिए, और जैसे ऊपर से पलटती है तो सारे उसी में फंस जाती है, चारों पैर उसके उसी में चारों तरफ फंस जाते हैं। अब उसमें तड़प तड़प के प्राण छोड़ देती है। वही स्थिति हमारी आपकी है। अगर माया से, धन से प्रीति करेंगे तो महात्मा कहते हैं जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। ऐ प्रेमियों, ऐसी दौलत कमाओ, ऐसा धन कमाओ कि जो आपके हित में आए। आपका हित क्या है भाई? ये धन है आपके पास तो जब तक शरीर है तब तक धन है आपके पास, और शरीर छूटने के बाद कंगाली है कि नहीं? कंगाल होके जाएंगे। कफन पे जेब नहीं है कि कफन की जेब में डाल लो 2, 4, 5, 10 हजार रुपये, कुछ नहीं। इसलिए गुरु से गुरु करो जान के। कैसा जानो? कलयुग केवल नामे आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। सुमेर सुमेर का मतलब संभाल 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 के उस नाम से जुड़ना है। अभी हम नाम से जुदा हो गए, नाम से हम अलग हो गए, शब्द से जुदा है, शब्द से अलग हैं। जिसे कहा गया ना कि शब्द छूट। तब छूटा जब जैसे धरती पे गिरे, भूमि गिरत बा डाबर पानी, अजन जीव माया। जैसे माया आपके ऊपर आई तो शब्द अपने आप छूट गया। क्यों? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। काम कहते कामनाओं को। जहां हमारे पास कामनाएं हैं वहां राम नहीं है, नाम नहीं है, रवि रजनी नहीं। जहां सूर्य है वहां रात नहीं है, और जहां सूर्य नहीं है वहां रात है। तो रवि और रजनी एक स्थान पे नहीं रह सकते। तो शब्द छूट गया तो जग जीव कहावा। और भरम भरम, कैसे भरम भरम? 184 भटकत भरमत, इसको कहते हैं भरम भरम। कितने दिन भर में? बहुत दिन भर में। 184 भटकत भरमत, आया शरण तुम्हारी, और अब की बेर उबारो सतगुरु। अब की बेर उबार दो, अब देरी न करो। प्राण रह रह के घबरा रहे हैं, जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि सुंदर समय निकल जाए। अगर यह सुंदर समय निकल गया तो फिर पछताओगे, फिर पछताइयो अवसर बीते।
अवसर अगर निकल गया तो पछताना ही पछताना। तो प्रेमियों, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। प्रेमियों, उस नाम की डोरी को अगर एक बार मिल जाए तो उसको पकड़ करके और अपने धाम, अपने देश, अपने पिता के पास, अपने प्रीतम के पास, अपने वतन पहुंचा जा सकता है। और डोरी लगी हुई है, डोरी लगी है, लेकिन काल कर्म बस मन भरमायो। काल कर्म के वशीभूत होकर के मन को भ्रमित कर दिया गया है। मन साफ नहीं है, मन निर्मल नहीं है, बुद्धि निर्मल नहीं है। और जब तक मन और बुद्धि को आप निर्मल नहीं करोगे तब तक ये भजन कर नहीं सकते हो। और बगैर किए कोई माई का लाल देने वाला नहीं है। आप कितना दौड़ते रहो, पीछे लगे रहो, धोती लंगोटी पकड़ते रहो, लेकिन मिलने वाला नहीं। गुरु महाराज के अकाट शब्द थे कि बच्चा करोगे तो निकल जाओगे और नहीं तो फंस जाओगे। गुरु महाराज ने किसी को नहीं वो किया। गुरु महाराज तो सीधी सच्ची ये कहते थे, बच्चा अरे कुछ तुम कर लो तो कुछ तुम्हारी मदद कर दी जाएगी। ये कहते थे कि नहीं कहते? तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कर लो। अरे ना कुछ करो तो कम से कम मन को अपने स्थान से थोड़ा ऊपर के, मन ही अपना स्थान बदल दे। उसका स्थान कहां? इंद्रियों का घाट। इंद्रियों के घाट से अगर हट जाए तो शायद हो सकता है गुरु की दया हो जाए। आप कहते हो ना, सतगुरु बैया पकड़ो मोरी, लेकिन जब तक मन इंद्रियों के घाट पर रहेगा तब तक सतगुरु वो डोरी पकड़ने वाले, वो प्रेम की डोरी फेंकने वाले नहीं है। आप प्रार्थना जरूर करते हो कि सतगुरु बैया पकड़ो मोरी, अरे बहा जात में भाव धारा में। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे किनारे आओ, क्यों भाव धारा में जा रहे, इधर आओ मेरी तरफ। इंद्रियों का घाट अगर मन छोड़ दे तो गुरु तो खड़े हैं कि आओ बच्चा, मैं खींच लूंगा, पकड़ लूंगा। और जब तक मन गुरु के घाट पे नहीं पहुंचेगा, बाजा कोई हृदय पे बजता है, बाजा कोई पेट पे बजता है, बाजा कान पे बजता है, बाजा आंख पे बजता है। यहां वो बाजे नहीं बजते हैं। बाजा बजता है गुरु के घाट पर, दोनों आंखों के मध्य में, जहां सूरज जीवात्मा बैठी हुई है, वहां पर वो बाजे बजते हैं। और एक बार अगर वो ध्वन आपको सुनाई पड़ जाए, एक बार झीनी आवाज मिल जाए, तो उसमें इतनी कशिश है, इतनी मिठास है, जैसे आप अपने देखो कोई प्रेमी के मुख से बड़ी निर्मल वाणी, मीठी वाणी निकलती है तो लोग उसकी वाणी की सराहना करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी वाणी निकल। और वही कोई नाराजगी से अगर व्यक्त होता है, कटु शब्द बोलता है, तेज बोलता है, तो लोग उसके शब्द की तरफ गौर नहीं करते। तो झीनी झीनी हुई आवाजें, गुरु महाराज कहते थे प्रारंभिक समय में बहुत जब ऊंचा ध्यान, मन को जब बहुत कोशिश करोगे, क्योंकि भाई बहुत दिन की दोस्ती हो गई, मन और इंद्रियों की यारी बहुत दिन की हो गई, अभी कोई 4-6 महीने की नहीं है, ये की ना बहुत दिन की यारी है मन और इंद्रियों की। किसी भी जोनी में रहा हो, पशु में, पक्षी में, कीड़ा में, मकोड़ा में, मन जहां भी जिस शरीर में रहा तो इंद्रियों के ही घाट पे का। पशुओं के इंद्रिय घाट नहीं है, पक्षियों के इंद्रियों के घाट नहीं है, उनके भी घाट है।
तो मन कीनी, इंद्रियों से यारी कर लिया। तो कहते हैं बहुत दिनों की दोस्ती है तो अब जल्दी नहीं छूटेगी। कैसे छूटे? तो धीरे धीरे। स्वामी जी महाराज कहते थे धीरे 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 धीरे, जैसे कहा गया ना, करत करत अभ्यास के, अभ्यास करना है। हम लोग कहते हैं भजन में बैठे हैं, पूछो भजन में बैठ, हाँ भजन बैठे हैं। बैठना अलग है, अभ्यास बात अलग है। बैठने के तो पशु शाम के बैठ जाए, कहो सवेरे खड़ा हो, है ना। हम तुम 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ जाए। देखो खेत में जब काम करते हैं आदमी तो सब बैठ जाते हैं, तो अपना वो बेल बैठे तो खड़ गए, तो कहते हैं हम बैठे हैं। बैठे नहीं, अभ्यास करना। और ये अभ्यास बहुत थोड़े समय में होता है। गुरु महाराज कहते थे घंटे सुबह घंटे शाम बैठो, तो हमें घंटे शाम और सुबह बैठना चाहिए। लेकिन 1 घंटे के अंतर्गत बैठना ही नहीं, हमें अभ्यास करना चाहिए। करत करत अभ्यास के, जब बहुत दिन तक अभ्यास करोगे, 1-2 दिन में नहीं हो जाएगा, ये 10-5 दिन में नहीं होगा। होगा उसको जो बिल्कुल अंदर से साफ है और थोड़ा झीना सा कपड़ा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा, जैसे कपड़ा गंदा नहीं है और थोड़ा सा लगा साफ हो गया। और जब ज्यादा गंदा है, बहुत गंदा हो गया, तो फिर उसको तो जतन करना पड़ता है ना। पटक पटक के दे मुंगरी, दे कूटा, दे ये करके तब कहीं छूटता है। तो जो जीवात्माएं कुनबे की होती हैं, उनमें से झीना सा पर्दा माया का रहता है। जैसे कहते हैं जल बिच कमल, कमल बिच कलियां। कमल की उत्पत्ति जल से होती है, जल से ही उसका जन्म होता है। लेकिन जल में कमल है और कमल में जल, कितनी नोखी बात है। वहीं से उसका जन्म होता है, वहीं से उसकी परवरिश होती है। लेकिन वो जल में है, लेकिन उसमें जल। तुम संसार में रहो, कमल बन जाओ। तुम संसार में रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर संसार न रहे। लेकिन ऐसा बिरला कोई होगा। संसार का अगर कोई छूटता है, कुछ भी छूटता है, कुछ गिरता है, तो मन बेचैन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कमल के सरीखे बनो। कमल में 1 बूंद पानी डाल दो, तुरंत बाहर कर देगा, हट दूर। तो प्रेमियों, इस हिसाब से महात्मा कहते हैं करत करत अभ्यास के। 10 मिनट बैठो, लेकिन कई बार आपको बताया कि तन थिर, मन थिर और वचन थिर, है ना। तन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, वचन को स्थिर करो। तन थिर, मन थिर, वचन थिर और सुरत निरत थिर। थिर माने ठहरो, रुको। अगर आप एक पल इतना रुक जाओ, तो कबीर साहब का अटूट अकाट शब्द है, तन थिर, मन थिर, वचन थिर और सुरत निरत थिर होए। और कह कबीरता पलक को और कलप न पावे सोए। एक पलक की साधना है, एक पलक की। जैसे आंख झपने में ये पलक झपकती है, इतने समय की ये साधना है प्रेमियों। और पलक झपकते इतने समय में प्रेमियों, ये जीवात्मा कितने करोड़ों ब्रह्मांडों को पार करके, बहुत बड़ा वेग है इसमें, करोड़ों ब्रह्मांडों को पार करके अपने प्रीतम का दर्शन करते और पुनः वापस क्षण आवई
और क्षण जाए, एक क्षण में जाती है, एक क्षण में आती है। अब जब ये हम सुनते हैं तो कहते हैं अरे इतना हमते नहीं हो सकता है, कैसे करीबे। जो किया गोसाई जी महाराज कोई सोने चांदी का शरीर था उनका, दादू दरिया नारक का सोने चांदी का शरीर था। इन बहनों में कितनी बहनें कलयुग में जाग अपनी आत्मा को जगाया, उनका कोई लोहा का शरीर था। यही शरीर था, यही परिवार था, यही गृहस्थी थी आपके, उसमें सब कोई था, कौन नहीं था, सब कोई था। लेकिन प्रेमियों उनका समय निहित था और हमारा आपका समय निहित नहीं है। वैसे बातचीत करते रहेंगे, मन बात में लगा रहे, और जैसे भजन में जाओ, माला हाथ में पकड़ो तो भैरमपुर, कपरिया, उसर, मोहीपुर, गोपालपुर, रे मथुरापुर, एक पल में या हजारों गांव में चौकड़ी लगाए तो माला लेने बैठो। तब है ना तो संत कहा थे माला मन से लड़ पड़ी। अब वो बेचारी लड़ रही है कि अरे पागल क्या फेरा तो मोह कहे हमारी गुड़िया घिसे डारत। कहते हो कि गुड़िया घिस गई माला चलाए चलाए। मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सूरत जगाना क्या जाने, और सत्संग सार है जीवन का यह जीव बिचारा। प्रेमियों जब तक मन पे लगाम नहीं लगाओगे, आज हम कहते हैं सत्संग सुनो सत्संग सुनो सत्संग सुनो, हम लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग अगर बढ़िया गाना बजाने वाला सत्संग है, बड़ा है, बहुत अच्छा सत्संग, बहुत बढ़िया, और बढ़िया कहाँ है। संत कहते हैं हिया न कथा विषय रस नाना, सत्संग में कोई विषय की कथा नहीं है, ये तो बड़ा नीरस है। देखो कितने लोग झापे मारे लागत, नींद में लागत है, यही सरयावत अति कठिनाई। ये सत्संग रूपी सागर के पास जाने में बड़ी कठिनाई है। बिरला कोई जो चेत के सत्संग, गुरु महाराज कहते थे सत्संग चेत करके सुनो, सत्संग ध्यान से सुनो, तो जो चेत करके सत्संग सुन लेते हैं वो गुरु दया के पात्र बन जाते हैं, और जो झीमा झामी करते रहते हैं तो दया तो आती है लेकिन बगल से होके निकल जाती है। प्रेमियों करत करत अभ्यास के और जड़मति होती सुजान, जड़ बुद्धि जड़ हो गई हमारी, आप बुद्धि जड़ है, जड़ मति, मति माने बुद्धि, जड़मति होत सुजान। जब सत्संग सुनोगे और गुरु के बताए हुए रास्ते पर जब बैठोगे, अभ्यास करोगे, तो क्या होगा, रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। अगर हमारी बुद्धि पत्थर की हो गई है और हम नित्य अभ्यास करते रहेंगे तो जैसे रसरी आने जाने से सिल पर पत्थर पे निशान हो जाता है, इसी प्रकार से हमारी जड़मति में सत्संग करते सुनते सुनते और भजन का अभ्यास करते करते एक दिन निशान जरूर बन जाए। जब पत्थर रसरी में सिल में पत्थर रसरी बना देते तो आपका ना कौन सा काज कठिन जग में। ऐसा कोई संसार में काम नहीं जो आप न कर सको, लेकिन करते क्यों नहीं, पराधीन हो, पराधीन हो। और पराधीनता संसार में सबसे दुखदाई है। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। जो पराधीन है तो आज आत्मा अंतःकरण के पराधीन है तो बहुत बलवान, बहुत बलवान है, लेकिन बेड़ी हथकड़ियों से जकड़ी हुई है, बेड़ी हथकड़ी से जकड़ दी गई है। और जब तक ये मोह की बेड़ियां नहीं टूटेंगे तब तक कल्याण होने वाला। लेकिन प्रेमियों
ये मोह की बेड़ी बड़ी कठिन है, बहुत मजबूत है। एक पहलवान थे, किसी कारणवश राजा ने उनको जेल में डलवा दी। कुछ समय के बाद में उसी राज्य में एक दूसरे राज्य का पहलवान आ गया। देखो एक चीज और समझो, यहां जो भी कुछ बताएगा कहानी ना समझो आप, इसको अगर विवेक से सोचोगे तो सब यही की कहानी है, बाहर की नहीं है। एक पहलवान आ गया तो उसने पूरे राज्य को ललकार दिया, कहा हमसे कोई कुश्ती करेगा। सारे राज्य के जितने धुरंधर पहलवान थे, जितने मल्ल अखाड़े में रहते, सब डर गए कि अरे बड़ा तगड़ा, इससे हम नहीं पेश पाए। अब राजा सोचता है कि अब तो हमारे राज्य की बदनामी होगी। किसी कारणवश कैसे वहां जेल के अंदर एक खबर पहुंच गई, हल्ला हुआ कि एक पहलवान पूरे राज्य को ललकार दिया और कोई राज्य का कुश्ती करने वाला नहीं, अब तो हमारे राज्य की बड़ी बदनामी हो जाए। तो पहलवान कहता है भैया मेरी बेड़ी हथकड़ी खुलवा दो और एक पल में उससे मैं कुश्ती करूंगा, और कुश्ती नहीं उसको पटकनी भी खिलाऊंगा, पटक पटक के मारूंगा। तो कुछ जो सिपाही लोग थे तो राजा के पास गए, कहा महाराज एक पहलवान है तो ये कह रहा है कि हम उससे कुश्ती नहीं, उससे जीतेंगे भी। तो राजा ने सोचा कि जब इतने दूध घी खाने वाले है ना, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही और वो जेल में रूखा भोजन कर रहा, वो कैसे कर लेगा। तो कहा चलो कम से कम पंगा तो लेगा, नाम तो होगा कि कोई लड़ा, और नहीं कहेंगे कोई लड़ने वाला ही नहीं था। तो राजा गए और कहा भाई खोलो इसकी बेड़ी हथकड़ी। तो बहुत दिन से बंद था, चाबी अभी इधर उधर, जल्दी का काम था, चाबी नहीं मिल रही थी। तो उसने कहा महाराज अगर आपका आदेश हो जाए तो ये तो मेरा श्रृंगार है, बेड़ी हथकड़ी मर्दों का श्रृंगार है, ये तो श्रृंगार है मेरा, एक पल में झाड़ दूंगा। तो कहा जो तुम आदेश। उसने झटका मारा तो लोहे की हथकड़ियां टूट गई, ऐसा झटका मारा कि लोहे की बेड़ियां टूट गई। है प्रेमियों, आत्मा बेड़ी हथकड़ी से जकड़ी हुई है और तुम्हारे पास इतना बड़ा पावर है, लेकिन फिर भी तुम बंधे पड़े हुए हो। ये 84 लाख के जेल खाने में बंधे पड़े हुए हो। अरे झाड़ो हाथ पैर, तड़ातड़ टूट जाएंगी। राजा ने कहा अरे तुम इतने वीर इतने पहलवान होके और इस जेल में कैसे अब तक बंद रहे। कहा महाराज लोहे की बेड़ी हथकड़ी तोड़ना सरल है, लेकिन मोह की बेड़ी तोड़ना बड़ा। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, जब तक आप लोग मोह की बेड़ी हथकड़ी नहीं तोड़ोगे तब तक इस 84 की जेल से निकलना बड़ा मुश्किल है। मोह ही हमें बांधे हुए है, मोह ही जकड़ जकड़ के इसी 84 में लाता है, मोह ही गिराता है। तो मोह किसका करते हो? तुम्हारे ऊपर कोई मोह करता है? कोई मोह नहीं करता है। तुम कहते हो हम मोह करते हैं, हमको बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। माँ कहती है अरे हमारा बउआ हमको बड़ा प्यार करता है, बउआ कहता है माँ बड़ा प्यार करती है, हमको बड़ा प्यार, बड़े प्रेमी, बड़े प्रेम। लेकिन कोई किसी का प्रेमी नहीं, कोई किसी का प्रेमी नहीं। तो इसलिए गोसाई जी अगर प्रेमी होते तो गोसाई जी महाराज विनय पत्रिका में ये न लिखते कि एक दिन तो ही तजेंगे पामर और तू न तजे अब ही ते, अब मन पछतइयो अवसर बीते। ये जब अवसर निकल जाएगा तो पछताना ही पछताना होगा।
और फिर पछताए हो तो क्या, जो चिड़िया चुन गए थे। लेकिन एक तोहफा जरूर पीछे वाले दे देते हैं, तोहफा देते हैं, तोहफा बहुत अच्छा देते हैं। कब? जब आप चलते हो कंधों पे, तब। पहले नहीं कहते राम नाम, ये तोहफा देते हैं। शंख और घड़ियाल बजाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, सबसे बोलो मुक्त है। हो ही गए। लेकिन नहीं, हमारे पिताजी, अब उनका दस्तखत होने वाली है, तो बुलाया आज। अरे हमका कोई बात नहीं, पूरा घर बेकार वो है, सब बिहल है। अरे अभी ये वो, चलने तो कोई बात नहीं। अभी आ रहे तो हम कहा सत्संग में जा रहे हैं, कहाँ जाओ, जाओ चले आए। तो प्रेमियों, मोह इतना विकराल है, मोह इतना कठिन है कि इसकी बेड़ी हथकड़ी नहीं तोड़ी जा सकती। तो आप लोगों ने तो बहुत सत्संग सुना, सुना ना, कितना सत्संग सुना, और अच्छे अच्छे वक्ताओं के सत्संग सुने। ये तो सब एक टेम्परेरी है बोलने वाले। अच्छे अच्छे साधक जो हैं उनके सत्संग आपने सुना, लेकिन सत्संग सुना नहीं। अगर सत्संग सुना होता तो विवेक की जागृति होगा। क्यों भाई? बिन सत्संग विवेक न। और आप कितने दिन से सत्संग सुन रहे हैं? बहुत दिन हो गया सत्संग सुनते सुनते, लेकिन सुना नहीं। अगर सुने होते तो अब तक हम भी कुछ रास्ते के पंथी बन गए होते। एक इधर सत्संग हो रहा है, एक उधर हो रहा है, एक उधर हो रहा है। देखे वहां कौन आ रहा, वहां कौन आ रहा, वहां कौन है। तो जो सुंदर गायक है बढ़िया लहरे वाला, कहा यार वहां चला जाए, वो सत्संग बढ़िया। तभी तो विवेक नहीं जगा है। दौड़ने से भगने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठहरो, देखो और जाओ। जब तक ठहरोगे नहीं तब तक कुछ देख नहीं पाओगे। ठहरना है, रुकना है, रुको, देखो, जाओ। तो मन को स्थिर करो, मन तन को स्थिर करके, और देखो सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना सुंदर महीना है। कहते हैं ना कि जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब। अब कितने सावन बीत चुके, कितने सावन बीत चुके, बैठी हूं आस लगाए, और जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब। तो एक ही गाना मन ली ना कि ये वो फिल्मी सुना रहे। विवेक से सुनो, समझो ये फिल्मी गाना नहीं है। कितने सावन बीत चुके। गुरु महाराज सावन की साधना शिविर लगवाते थे, 7 दिन 9 दिन की साधना शिविर करवाते थे, और कहते थे बच्चा ये सावन साधना का महीना है, बिल्कुल संयम से रह करके और साधना करो। तो वो लिख दिया कितने सावन बीत चुके। 39 सावन तो महू को बीत ही गए। गुरु महाराज के पास जाए के 39 सावन बीती, और कहो 40 हो गए, और आप लोग उनका 10-20 सावन 25 सावन को बीत गए। लेकिन अब वह सावन नहीं आवा है। वो कब आए, कब आएगा? ऐ प्रेमियों, इस हिसाब से महात्मा समझाते हैं कि गुरु जब पारखी गुरु मिलेगा, शब्द मार्गी गुरु मिलेगा, जिसने दिल्ली नहीं देखी है वो तुमको दिल्ली दिखा देगा।
जिसने स्वयं नहीं देखा वो तुमको क्या दिखा देगा? नहीं दिखा सकता। और जिसने देखा है वो तुमको दिखा देगा, रास्ता बता देगा। अरे जो इस गांव में गया है, कहीं भी पूछ लो कि वहां का रास्ता कैसे, कहा इधर से जाना और रोड पे उतर जाना और दाहिने हाथ से इधर लगा चले जाना, गांव मिल जाए। तो जो देखा है वही बता